स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है क्लास 10th के लिए, और चैप्टर का जो हमारा नेम है एसएसटी से हमने लिया है चैप्टर आपका, वो है एसएसटी का चैप्टर हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम्स होते हैं, मतलब कि डेमोक्रेसी अगर आती है तो क्या होता है हमारे देश में, चाहे किसी भी देश में, जिस देश में वो डेमोक्रेसी आती है। सो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हम कुछ पॉइंट्स में हम बात करेंगे। वाई इज द डेमोक्रेसी इज बेटर देन फॉर्म ऑफ द अदर गवर्नमेंट। वाई इज डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म क्यों होती है गवर्नमेंट की, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। बेटा आप बता सकते हो कि बेटर फॉर्म, क्योंकि क्या इसके अंदर हमें अपने करेक्ट को सुधार, जो हमारी जो मिस्टेक्स होती है उसको सुधारने का मौका मिलता है। बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट किया जाता है। अगर यही मोनार्ची रूल्स हो तो, क्योंकि एक मोनार्ची जो है, मोनार्ची क्या करते हैं, राजा का शासन होता है, वहाँ पर आपकी कुछ भी आपकी बातों को नहीं रखी जाएगी, क्योंकि आपकी वो फ्रीडम नहीं होती है जो डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है। तो सबसे पहला बोला जाता है डेमोक्रेसी प्रमोट द इक्वालिटी अमंग द पीपल्स। डेमोक्रेसी क्या करती है, हमारे बीच में, हमारे और सभी जितने भी है, गरीब अमीर सभी के बीच में क्या करती है, तालमेल बना के रखती है। इनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल्स का ध्यान रखती है, मतलब पर्टिकुलर पर्सन। इसके अलावा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब जो डिसीजन लेती है क्वालिटी मेकिंग, क्योंकि उसके अंदर डिबेट होता है पार्लियामेंट के अंदर, देन वो कोई डिसीजन लेते हैं। ऐसी जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि डिसीजन जब भी लिया जाता है बाय द ऑल मिनिस्टर, जब एक्सेप्ट करते हैं किसी भी स्टे या बिल पे, देन डिसीजन लिया जाता है। दैट्स वाई द डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड द मैटर ऑफ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। एक सबसे बड़ी खासियत क्या है इसकी, डेमोक्रेसी के आउटकम्स की, बेटर फॉर्म की, प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी भी मेथड, जो कोई भी अगर मान लो मैटर हो गया और कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन आ गई, ऐसी सिचुएशन आई थी हमारे भारत में 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई। ऑन दैट टाइम उस समय उन्होंने क्या किया, लोगों को उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया, क्योंकि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड द फ्रॉम द बिहार एंड गुजरात, दे केम फ्रॉम द दिल्ली, दे मार्चिंग फॉर रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स एज वेल एज दे गेट अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। द अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उन्होंने क्या किया, मार्च किया, मूवमेंट चलाया, तो इसीलिए बेटर है। और अलाउ द रूम ऑफ करेक्ट मिस्टेक, एक सबसे बड़ी बात, ये क्या करती है, हमें अपने करेक्ट को मिस्टेक करने का मौका देती है। दैट्स वाई द डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ वाई इज डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और भी बताया गया। इट इज द लेजिटिमेट द गवर्नमेंट, इट्स स्लो द लेस इफिशियंट इन नॉट एवरी रिस्पॉन्सिव एंड क्लीन इट पीपल ऑन द ऑन गवर्नमेंट। इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है, अगर हम बात करें आपसे, तो इट इज़ पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। इसमें क्या होती है, पीपल्स की खुद की गवर्नमेंट होती है, हम खुद इलेक्ट करते हैं किसको, एमपी और एमएलए, इन दोनों को। इट हैज़ इट्स ऑन एबिलिटी टू जनरेट इट्स ऑन सपोर्ट, हम खुद ही अपने सपोर्ट से उन्हें क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। सो दैट्स वाई द बेटर फॉर्म। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, अगर मान लो डेमोक्रेसी आती है तो उसके क्या क्या आउटकम्स होंगे, तो ये आउटकम्स भी जानना बहुत ज़रूरी है। आउटकम्स मतलब क्या होता है, रिजल्ट। जैसे कि हमने पेपर दिया, पेपर के बाद रिजल्ट क्या आया, तो उसी को आउटकम्स बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी के आने से क्या क्या आउटकम्स आते हैं, तो डेमोक्रेसी इज अ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट कैन ओनली द क्रिएट कंडीशन अचीविंग द समथिंग, मतलब ये क्या करती है, हमें मदद करती है हमें किसी चीज़ को अचीव करने में, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है, डेमो मतलब पीपल और क्रेसी मतलब रूल्स, जहाँ पे लोगों के रूल्स होते हैं, पीपल्स के रूल होते हैं, उसी को वी कॉल दैम द डेमोक्रेसी। सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज एंड अचीव गोल्स। इस डेमोक्रेसी के अंदर जो सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, लोगों के पास क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं, और उसी एडवांटेज की वजह से लोग क्या करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं। अब आते हैं इसी में हमारा
व्हाट आर द थिंग्स दैट आर द डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड, डेमोक्रेसी हमें क्या प्रोवाइड करती है? पीपल हैव टू राइट टू चूज रूलर एंड द पीपल हैव टू कंट्रोल द रूलर। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एमपी एमएलए को बना भी सकते हैं, अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की, चाहे उनके द्वारा कोई गलत डिसीजन लिए गए, रॉन्ग डिसीजन लिए गए, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं, उन्हें हटा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास पावर है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो मेन है वो कौन है? पीपल है, लोग हैं, क्योंकि लोगों ने ही इन्हें बनाया है और लोग ही इसे क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। पीपल हैव टू पार्टिसिपेट इन द मेकिंग डिसीजंस, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से? इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि जिसे हम चुनते हैं वही क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल एंड सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल टू नीड एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स। मतलब गवर्नमेंट क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। अगर मान लो हमने उनसे कुछ गुहार लगाई, नीड्स के लिए बोला, तो वो हमारे लिए काम करती है और हमारे को बताती भी वो क्या कर रही हैं। Even democracy is the based on the idea of deliberation and negotiation. जो डेमोक्रेसी है हमारा, जो किस बेस्ड पे है? आइडिया ऑफ डिलीब्रेशन और द कोस्ट ऑफ द टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इट वर्थ इट। तो डेमोक्रेसी के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने आपको जाना, अभी ऊपर हमने देखा। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो आता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। क्या क्या डेमोक्रेसी क्या क्या प्रोवाइड करती है बेटा? तो गवर्नमेंट हैज़ फॉलो द प्रोसीजर एंड द डिसीजंस much more and acceptable effective. Democracy develop the mechanism citizens hold the government accountable होती है। और डेमोक्रेसी इंश्योर द डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंसी। सबसे चीज़ इसमें क्या होती है खासियत, जो भी वो काम करेंगे हमें दिखता है कि भाई वो क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है। मेजरमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी एज पर दियर द आउटकम्स। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। भाई क्या क्या होता है इसमें? रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओपन पब्लिक डिबेट, मतलब डिबेट होता है, मतलब कि न्यूज़ पे आपने देखा हो जब भी इलेक्शन होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या डिमांड है, क्या चाहिए। सिटीजन्स राइट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड द फंक्शन। किस तरीके से जो सिटीजन्स के जो राइट है, फंडामेंटल राइट्स 6 हैं हमारे। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? भाई गवर्नमेंट से तो हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू अटेंटिव एंड द नीड्स ऑफ द पीपल्स, मतलब वो क्या करे, नीड्स करे उनकी पूरी और डिमांड्स को पूरी करे। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट हैज़ टू द फ्री करप्शन, और गवर्नमेंट क्या हो, करप्शन फ्री हो। देख रहे हो आप ये एक वो पुलिस वाले किस तरीके से ये पैसे ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा ना करे, गवर्नमेंट क्या करे, पब्लिक सर्विस करे और हर हाल में करे। करप्शन का कोई भी नाम नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। 1950 और 2000 में डिक्टेटरशिप हैज़ द हायर रेट। ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे बेटा डिक्टेटरशिप बहुत थे, मतलब राजाओं का शासन, मिलिट्री का रूल्स, ये सारी चीज़ें थी। और इसी की वजह से क्या था, हायर ग्रोथ रेट ऑफ द इकॉनमी उस टाइम पीरियड में। तो ये कुछ हमारे डिक्टेटरशिप हैं, आप देखोगेगा यहाँ पर कुछ हिटलर भी हैं हमारे, और पाकिस्तान के और अलग अलग देश के जो है डिक्टेटरशिप है वो उनका दिया है पिक्चर्स। डिक्टेटरशिप मतलब राजा वगैरह होते हैं, मिलिट्री रूल्स होते हैं। अगर डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पे नेता होंगे जो लोगों द्वारा चुने होंगे, लेकिन डिक्टेटरशिप नेता द्वारा नहीं चुने जाते। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर। किस पे डिपेंड करता है? कंट्री, पॉपुलेशन, ग्लोबल सॉल्यूशन, कॉपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्री। कॉपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्री का मतलब क्या है? मतलब मान लो एक कंट्री और ये रही दूसरी कंट्री, इस कंट्री में सामान जाना और इस कंट्री से आना, और इनकी कल्चरल्स को, पॉलिटिकल को, इकोनॉमिक को एक्सेप्ट करना ही करप्शन। जो कॉरपोरेशन हम बोलते हैं, कॉरपोरेशन मतलब होता है एक दूसरे के साथ सहयोग करना। अब वो हम चाहे जिस बिजनेस वे में करें, चाहे किसी भी वे में करें, तो वो क्या था, हमारा कॉरपोरेशन कहलाता है। तो जैसे एक उदाहरण हम दे सकते हैं इसमें, G20 का दे सकते हैं। सभी देशों के साथ हमारे जो है नॉर्मलाइज रिलेशन और इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए हमने एक एजेंडा तैयार किया है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री। अब आते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डज नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल इन द रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी।
A small number of the ultra rich enjoy the highly and the disappointed and the share the wealth income. Their share of the total income is the increasing. मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें पीपल एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव द वेरी लिटिल डिपेंड ऑन, मतलब बहुत सारे कम जो इसमें होते हैं. आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हम बात करते हैं. सबसे पहली चीज़ें आइए पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर. ऑल इंडिविजुअल हैव टू राइट टू वेट इट द इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव. सभी को यहाँ पे क्या राइट्स है, सब अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं. अकोमोडेशन ऑफ द सोसाइटी डाइवर्सिटीज़. डेमोक्रेसी क्या करती है, द बेस्ट गवर्नमेंट टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेज एंड द इवॉल्व द मशीनिज्म टू नेगोशिएबल डिफरेंट. एग्जाम्पल बेल्जियम. बेल्जियम ने क्या किया, सभी को अपने रिप्रेजेंटेटिव के अंदर इलेक्ट किया, स्टैंड किया, फाइट करने का मौका दिया. तो ये क्या करती है, हर एक किसी को रिस्पेक्ट देती है, चाहे जो भी हो रिलीजन. अब इसके अंदर मेजोरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है, दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी. मेजोरिटी to the work with minority. Rule by the majority means that the case of the every election different person groups may can be from majority. No discrimination. Dignity, freedom of the individuals. Passion for the respect, freedom are the basic democracy. तो ये हमारे कुछ आउटकम्स हैं. आपने देखा हुआ है, सक्सेस द डेमोक्रेसी कम्स मोर द explanations of the complaints from the people indirectly indicate the participant. ये आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा, 28 साल जेल में रहे बेचारे. Was that the matter democracy is a form by the two Greek words से बना है, डेमोस और क्रेट. डेमोस मीन्स पीपल और क्रेट मीन्स द गवर्नमेंट. जो लोगों द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड टू द डेमोक्रेसी. ओके, ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है. कुछ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ जो आने वाले हैं. वो व्हाट शुड बी द बेसिक आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये पूछा जाएगा. अभी आपको बताया गया डेमोक्रेसी इज़ द प्रेफर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. क्यों बोला जाता है, ये इसको देखिएगा और अपने पेपर को अच्छी तरीके से बनाइएगा. थैंक यू सो मच.